दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में तूफानी तेजी देखने को मिल रहा है और फिर से अपने कैटेगरी का नंबर 1 फंड बन गया है। रिटर्न के मामले में अच्छे मिड कैप फंड को पछाड़ दिया है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की बात करूँ तो रिटर्न के मामले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पछाड़ दिया है। अगर मैं HDFC मिड कैप फंड की बात करूँ तो इसको भी पछाड़ दिया है। अगर मैं देश के सबसे बड़े AMC SBI मिड कैप फंड की बात करूं तो इसको भी रिटर्न के मामले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पछाड़ दिया है। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, मैं आपके सामने डेटा रखूंगा और आपको दिखाऊंगा और आपको मानना ही पड़ेगा कि फिर से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी का नंबर 1 फंड बन गया है। तो चलिए मैं आपके सामने डेटा रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो रिटर्न है ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक हफ्ते में इस फंड ने 1.55% का शानदार रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 0.08% का रिटर्न है। अगर मैं रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 1 नंबर पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रैंक कर रहा है। चलिए अब मैं यहां पर निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की बात करूं तो आप साइड में देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में एक हफ्ते में यहां पर 0.48% का माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो पॉजिटिव में रिटर्न है। रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड 25 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने HDFC मिड कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक हफ्ते में इस फंड में -0.52% का निगेटिव रिटर्न है, जबकि मिड कैप कैटेगरी का यहां पर एवरेज रिटर्न देखोगे तो 0.08% का रिटर्न है। रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो HDFC मिड कैप फंड 28 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए अब मैं SBI मिड कैप फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते में यहां पर -1.11% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न में पॉजिटिव रिटर्न है। अगर मैं रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 31 नंबर पर SBI मिड कैप फंड यहां पर रैंक कर रहा है। तो आपने यहां पर देखा पूरे 4 मिड कैप फंड जिन्हों में से सबसे ज्यादा रिटर्न एक हफ्ते में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने बना कर दिया है और सबसे कम रिटर्न SBI मिड कैप फंड ने बना कर दिया है। तो आपने देख लिया कि यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में फिर से तूफानी रिटर्न बन रहा है। मैं मानता हूं कि पिछले 6 महीने में यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में गिरावट ज्यादा है। पिछले 3 महीने में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में गिरावट ज्यादा है, लेकिन एक हफ्ते की रिटर्न आप देखोगे तो सारे मिड कैप फंड को पछाड़कर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने कैटेगरी का नंबर 1 फंड बन गया है। तो क्या फिर से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में तूफानी रिटर्न बनेंगे? देखो, कहना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अब वैसा रिटर्न देगा या नहीं देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप समझो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल यही है कि गिरावट पर उनका फंड ज्यादा गिरता है और तेजी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड ज्यादा चढ़ता है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी ज्यादा रिस्की है और ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ ये फंड ज्यादा रिटर्न निकाल कर देने का भी दम रखता है। तो अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है तो आपको बिल्कुल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में है तो आप कुंडली मार के तब तक बने रहो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। देखो, गिरते हुए बाजार में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से अगर आप पैसा निकाल कर भागोगे तो इससे लॉस
आपको ही होगा, मुझे नहीं होने वाला है। इसीलिए आप तब तक बने रहो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। और अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है और इसकी गिरावट से आपका दम घुट रहा है, तो फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप तब तक इस फंड में बने रहो जब तक आपका यहाँ पर लॉस प्रॉफिट में नहीं बदल जाता है। अगर आप इस फंड से निकलना ही चाहते हो तो आप तब तक बने रहो जब तक आपका लॉस प्रॉफिट में नहीं बदल जाता है, क्योंकि अगर कोई पुराने इन्वेस्टर होंगे तो उनके प्रॉफिट में लॉस दिख रहा होगा, अगर कोई नया इन्वेस्टर होगा तो उनके तो प्रिंसिपल अमाउंट में ही लॉस दिख रहा होगा। तो ऐसे में आप बने रहोगे तो ये लॉस आगे चल के आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा। देखो आज गिरावट हो रहा है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में गिरावट देखने को मिल रहा है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बाजार दौड़ेगा तो वहां पर ये लॉस आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं ट्रंप साहब के बारे में। जी हाँ, ट्रंप साहब का कहना है ईरान यूएस वार ट्रंप का धमाकेदार अल्टीमेट, 48 घंटे में खोलो होर्मुज नहीं तो ईरान में मचेगी तबाही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को कड़ा चेतावनी भरा संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के अलग अलग पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें पूरा तबाह कर देगा। चलिए अगर मैं आपके सामने दूसरा अपडेट रखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान अमेरिका जंग में कूद पड़ा ब्रिटेन, परमाणु पनडुब्बी तैनात, यूएस को सौंपे मिलिट्री बेस। पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव पहले से ही तेज हो गया है और अब इसमें ब्रिटेन की सक्रियता भी बढ़ती नजर आ रही है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अब अरब सागर में अब अपनी आधुनिक परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की है। तो यहाँ पर ये न्यूज बता रहा है कि लड़ाई और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और पूरा ग्लोबल टेंशन बढ़ते जा रहा है। चलिए एक और अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। यहाँ पर एलपीजी ब्रेकिंग न्यूज, सरकार ने एलपीजी पर लिया सबसे बड़ा फैसला, 23 मार्च से लागू हो जाएगा नया नियम। एलपीजी ब्रेकिंग न्यूज, सरकार ने एलपीजी सप्लाई से जुड़ा एक बड़ा फैसला अब ले लिया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को फायदा मिलेगा। तो अगर आप भी कहीं पे रेस्टोरेंट चलाते हो तब आपको भी इससे फायदा मिलने वाला है। तो ये है नई अपडेट जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही नए अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपडेट वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए अपडेट की जानकारी आपको मिलता रहे।